जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में संदिग्ध आतंकी हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। शहीद जवान की पहचान कांस्टेबल आशिक हुसैन के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्यूटी के दौरान उन पर संदिग्ध आतंकियों ने हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान जारी है। फिलहाल हमले की परिस्थितियों और इसमें शामिल आतंकियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली की सियासी तपिश अब जम्मू तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें जम्मू से आई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन से भड़की बीजेपी ने जम्मू में मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन का घेराव करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक तीखी धक्का मुक्की और खींचतान होती रही। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अराजकता की राजनीति कर रही है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालात को बेकाबू होने से बचा लिया। जम्मू कश्मीर में बारिश बड़ी मुसीबत बनकर आई है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है जम्मू संभाग पर, जहां अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल हैं और कई अब तक लापता। राजौरी के नौशेरा में उफनती मनावर तवी नदी के बीच एक शव फंस गया। तेज बहाव ऐसा कि कोई पास तक नहीं जा सका। आखिरकार सेना को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाला गया। डोडा में पहाड़ का विशाल हिस्सा नेशनल हाईवे पर आ गिरा। बड़े बड़े पत्थरों ने वाहनों को चकनाचूर कर दिया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए और हाईवे घंटों तक बंद रहा। रियासी में सड़क देखते ही देखते उफनता नाला बन गई। 4 लोग बीच सैलाब में फंस गए। मौत सामने थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लद्दाख के करगिल में फ्लैश फ्लड का ऐसा कहर टूटा कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी। सैलाब का ऐसा प्रहार देखकर हर कोई दहल उठा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अचानक आई बाढ़ के चलते सहार खाद इलाके में पुरानी सांबा कठुआ सड़क के कई हिस्से तेज बहाव में बह गए, जिससे इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आसपास के कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और बिना जरूरी कारण यात्रा न करने की सलाह दी है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ से सड़कों, खेतों और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजौरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी बीच थन्ना मंडी रोड पर फतेहपुर इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सड़क पर जमा मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, ताकि सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल किया जा सके। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवा इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। तेज बहाव वाले सैलाब की चपेट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गया और देखते ही देखते उसका बड़ा हिस्सा ढहकर पानी में समा गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इमारत कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिरती और तेज बहाव में बहती दिखाई दे रही है।
ऐसा लग रहा था मानो इमारत ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ताश के पत्तों से बनी हो। अचानक आए इस सैलाब से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है। लगातार खराब मौसम को देखते हुए लोगों से नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील भी की गई है। भगवा रंग में रंगे रास्ते, भोलेनाथ के जयकारे और लाखों श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा पर्व कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों ने मेरठ में बैठक कर पूरे यात्रा मार्ग के लिए साझा रणनीति तैयार की है। मकसद साफ है, श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम यात्रा उपलब्ध कराना। इस बार सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट भी पूरी तरह सक्रिय रहेगी। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की नहीं बल्कि लद्दाख से आई है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। वारीला और पेंसिला दर्रों पर ताजा बर्फबारी होने से पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। एक तरफ बर्फबारी में पूरे इलाके को खूबसूरत बना दिया तो दूसरी तरफ बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। इसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने इन मार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों और यात्रियों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है और जरूरत नहीं होने पर यात्रा न करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ ही सफर करें। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर यातायात को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खराब मौसम और सुरक्षा कारणों के चलते अमरनाथ यात्रा आज भी स्थगित है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी। ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुनिश्चित करने और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। फिलहाल अमरनाथ यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मौसम के सुधार का इंतजार कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाएगी जब मौसम सामान्य होगा और दोनों प्रमुख रास्तों को श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। करगिल के किरकिचू इलाके में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद सेना ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। फ्लैश फ्लड के चलते पुलों को नुकसान पहुंचा और स्थानीय संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ। हालात की जानकारी मिलते ही सेना ने सिविल प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया। जवानों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और प्रभावित लोगों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई। इसके साथ ही गांव का संपर्क दोबारा बहाल करने के लिए सेना ने अस्थायी फुटब्रिज का निर्माण किया, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान हो सकी। सेना की इस त्वरित कार्रवाई से प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाने और जरूरी सेवाओं को बहाल करने में मदद मिली। बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और बिना जरूरी कारण यात्रा न करने की सलाह दी। प्रशासन और सेना की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। राज्य के कई जिलों में नदियों के उफान पर आने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ संबंधी घटनाओं में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं शिवसागर जिले में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए वायुसेना को राहत और बचाव अभियान में तैनात किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए वायुसेना और प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं।
राहत अभियान के तहत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने और आपात स्थिति में मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है। वायुसेना की मदद से दुर्गम क्षेत्रों तक भी राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार बचाव अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 84 स्थित अंतरिक्ष हाइट सोसाइटी में बास्केटबॉल खेलते समय अचानक लोहे का पोल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में खेल रहा 20 वर्षीय युवक पोल की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोल गिरने की एक खौफनाक घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के निवासियों में गहरा रोष है और उन्होंने मेंटेनेंस टीम और बिल्डर की लापरवाही पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेल परिसर और सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी के चलते ही ये हादसा हुआ। अगर आपका ट्रैफिक चालान बकाया है तो अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि आरटीओ से जुड़ी कई जरूरी सेवाएं भी रुक सकती हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत बकाया चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य अधिकांश आरटीओ सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों को पोर्टल पर नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड के रूप में चिन्हित किया जाएगा। नए प्रस्ताव में पहली बार कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान के बजाय चेतावनी देने का प्रावधान भी रखा गया है, लेकिन ये चेतावनी पोर्टल पर दर्ज होगी। यदि वही गलती दोबारा होती है तो पहले की चेतावनी को रिकॉर्ड मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हर जिले में चालानों के निपटारे के लिए एक निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई की जा सकेगी। अधिकारियों को 30 दिन के अंदर फैसला लेना होगा, जबकि देरी होने पर उन पर 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। फिलहाल इन प्रस्तावित नियमों पर 30 दिनों तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। दिल्ली के करोल बाग इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पीजी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को घटना स्थल पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग की वजह से पीजी में रखा सामान, फर्नीचर और अन्य जरूरी चीजें जलकर खराब हो गयीं, जिससे भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की टीम मौके पर जांच कर रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में अवैध रूप से संचालित पीजी और कॉमर्शियल किचन की जांच करने पहुंची यमुना अथॉरिटी की टीम के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि जांच के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और जांच प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में संचालित पीजी और कॉमर्शियल किचन को लेकर रेजिडेंट्स लंबे समय से नाराज थे। उनका आरोप है कि अवैध गतिविधियों के चलते सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी शिकायत के आधार पर यमुना अथॉरिटी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे। मामला दनकौर थाना क्षेत्र का है। हालांकि अभी तक इस संबंध में पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर संबंधित विभाग जांच कर रहा है। मुजफ्फरनगर के ततावे थाना क्षेत्र में शराब के ठेके पर एक युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि शराब खरीदने पहुंचे युवक को ठेके के अंदर ले जाकर वहां मौजूद सेल्समैनों ने बेरहमी से पीटा। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ थप्पड़ों और बेल्ट से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया कि घटना के दौरान उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के साथ साथ पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सोनीपत में 12 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर केजेपी पेरिफेरल 0 पॉइंट पर एक चालक को रोका और तलाशी के बहाने नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। मामले की जांच राय थाना पुलिस और स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 ने संयुक्त रूप से की है। तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि कर्ज उतारने के लिए इस पूरी लूट की साजिश रची गई थी। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। साथ ही लूटी हुई रकम की बरामदगी और इस वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। हांसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में चौथी कक्षा के 10 वर्षीय छात्र की जान चली गई। मृतक की पहचान हुड्डा सेक्टर 5 निवासी विनय के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे विनय अपनी साइकिल पर कुंदनापुर रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत उसे हांसी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और अनाज मंडी पुलिस चौकी से एसआई अनिल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार को आस्था और अनोखी भेंट का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जबलपुर से आए एक श्रद्धालु दंपति ने बाबा महाकाल को दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी किस्म के आम अर्पित किए। इनमें जापान का मशहूर मियाजाकी आम भी शामिल है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,70,000 रुपए प्रति किलो बताई जाती है। जबलपुर की रानी सिंह ने बताया कि अर्पित किए गए आमों में जापान का प्रसिद्ध मियाजाकी, ऑस्ट्रेलिया मैंगो और R2E2 जैसी प्रीमियम किस्में शामिल हैं। उनका कहना है कि 12 एकड़ में फैले उनके हाइब्रिड आम फार्म की सफलता भगवान महाकाल की कृपा से मिली है। इसी आस्था के चलते वर्ष 2014 से हर साल पहली फसल सबसे पहले बाबा महाकाल को अर्पित की जाती है। महाकाल को आम अर्पित करने के लिए संकल्प सिंह परिहार अपनी पत्नी रानी सिंह के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद करीब 3 किलो वजन के 8 प्रीमियम आम भगवान महाकाल को अर्पित किए। इन दुर्लभ किस्मों के आमों की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। जैसे ही श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी मिली, इन खास आमों को देखने के लिए उत्सुकता बढ़ गई। फिल्मी दुनिया की चमक दमक से दूर बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन आध्यात्मिक रंग में रंगे नजर आए। देर रात वे उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर परिसर में उनके पहुंचते ही श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया। कार्तिक आर्यन ने बाबा महाकाल की रात्रिकालीन शपथ आरती में हिस्सा लिया। आरती के दौरान वे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और उन्हें बाबा महाकाल का आशीर्वाद व प्रसाद भेंट किया। महाकाल मंदिर में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कई जानी मानी नामी हस्तियां दर्शन के लिए पहुंचती हैं। कार्तिक आर्यन की ये यात्रा भी उनकी आस्था का प्रतीक मानी जा रही है। दर्शन के बाद उन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और मंदिर से रवाना हो गए। बिरंगी राखियां, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इनमें छिपे देसी बीज हैं। रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं इस बार बीज से राखियां तैयार कर रही है। धान, मक्का, सेमी, करेला और बरबट्टी जैसे देसी बीजों का इस्तेमाल कर ये खूबसूरत राखियां बनाई जा रही है। इन राखियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रक्षाबंधन के बाद इन्हें मिट्टी में डालने पर इनमें लगे बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेंगे। यानी भाई की कलाई पर बंधा प्यार धरती को हरियाली का उपहार देगा। रायगढ़ की ये पहल बता रही है कि अगर सोच नहीं हो तो त्योहार भी समाज और प्रकृति के लिए सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकते हैं। इस रक्षाबंधन रिश्तों की डोर के साथ हरियाली की डोर भी मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है।
पंकज बरेट, न्यूज़ 18 रायगढ़। जो एम्बुलेंस लोगों की जान बचाती है, तस्करों ने उसी एम्बुलेंस को नशे का ट्रांसपोर्ट बना दिया। नोएडा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी और हैरान कर देने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्करों का शातिर दिमाग देखिए। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एम्बुलेंस में मरीज की सीट के नीचे एक गुप्त जगह बनाई गई थी। इसी खुफिया कैबिन में 64 किलो गांजा छिपाया गया था ताकि पुलिस या किसी और को रत्ती भर भी शक न हो। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने मौके से एम्बुलेंस के ड्राइवर ओमवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि नशे की ये खेप ओडिशा से लाई जा रही थी और इसे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सप्लाई किया जाना था। एम्बुलेंस के जरिए गांजे की तस्करी के इस तरीके ने पुलिस को भी चौंका दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी ओमवीर से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि दिल्ली एनसीआर में फैले इस पूरे सिंडिकेट और ड्रग्स के आकाओं तक पहुंचा जा सके। तेज रफ्तार का जानलेवा जुनून और सड़क पर अचानक पलटी गाड़ियां। हादसे की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आई हैं। अंबिकापुर में एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही पिकअप वाहन को जोरदार मार दी। टक्कर इतनी भीषण और भयानक थी कि पिकअप वाहन सड़क पर ही सीधा पलट गया। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस बड़े हादसे में पिकअप वाहन का ड्राइवर बाल बच गया, जिसे मामूली चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को बहाल कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े चोरी, बेखौफ बदमाश और हाथों में लहराते हथियार। महाराष्ट्र के पालघर से आई ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। पालघर में 3 हथियारबंद बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर दाखिल हुए। दुकान में घुसते ही बदमाशों ने बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी देकर लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात समेट लिए। जबकि एक बदमाश बंदूक को हाथ में लिए दुकान के बाहर नजर आया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाश किस कदर बेखौफ थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज कुछ ही मिनटों में वो लाखों की डकैती डालकर आराम से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसिक वारदात से पूरे इलाके के व्यापारियों में हड़कंप और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में शराब के पैसों के लिए एक दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि कार में सवार होकर आए 4 युवक अचानक दुकान में घुसे और शराब पीने के लिए जबरन पैसे मांगने लगे। जब दुकानदार ने रकम देने से साफ इनकार कर दिया तो पहले कहा सुनी हुई और फिर दबंगों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया और जमकर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ वार किया। इस वारदात में पीड़ित दुकानदार को गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है।